ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 18वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा पदार्थों की शुद्धि अशुद्धि वर्णन। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, जो पुरुष भक्ति ज्ञान और कर्म मार्ग को छोड़कर विषययुक्त इंद्रियों से भोग करते हैं, वे सभी गुण दोषों को भोगने वाले होने से नाना प्रकार की योनियां पाते हैं। अपने अधिकार में रुचि रखना गुण है और दूसरों के अधिकार में रुचि रखना दोष है। यही गुण और दोष का निदान है। जब अधिकार भेद से ही गुण और दोष जाने जाते हैं, समान पदार्थों में योग्य अयोग्य जानने के लिए वेदों में शुद्धि अशुद्धि कही गई है और उसके कारण गुण और दोष उनके पूर्ण का वर्णन किए हैं। इनमें शुद्धि अशुद्धि, धर्म व्यवहार और शरीर के निर्वाहार्थ गुण दोष कहे हैं। धर्म यही है कि शुद्धि से धर्म और अशुद्धि को से अधर्म होता है। शरीर के निर्वाह के लिए दान निषिद्ध है, परंतु आपातकाल में उससे पेट पालना पाप नहीं है। उन आचार धर्मी पुरुषों को मैंने मनु आदि धर्म शास्त्रियों के अनुकूल ही कहा है, पर विचार कर देखने में सभी पदार्थ बराबर है। कारण ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर तक वही आग, वही हवा, वही पानी, वही मिट्टी और आकाश है, और पांचों के बने हुए पिंजड़े में एक ही जीव रूप पक्षी है, दूसरा नहीं। इसी से उसके प्रवृत्ति कर्मों द्वारा चार प्रकार के पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए इनके एक समान पंच तत्वों में रहते ही वर्ण, आश्रम आदि विषय नाम पड़े हैं। तब ऐसी कल्पना न केवल देह आदि में की गई है, वरन देश काल आदि सभी में ऐसी कल्पना है। हे उद्धव जी, जिस देश में काला हिरण घूमता है वह देश अपवित्र है। उसमें भी जहाँ ब्राह्मणों में भक्ति नहीं, वह देश अत्यंत अपवित्र है। जहाँ हिरण भी काला है किंतु सज्जन नहीं है, वह मगध देश अपवित्र है। जो न कभी झाड़ा गया और न बुहारा गया और जिस पर म्लेच्छ वास करते हो, उसे उसर भूमि अपवित्र है। कर्म करने योग्य काल शुद्ध और सूतक काल अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि अशुद्धि दोनों दूसरे पदार्थ से, वचन से, संस्कार से, काल से या अधिक और कम होने से होती है। पदार्थ से पदार्थ की शुद्धि अशुद्धि यूँ मानी गई है जैसे चावल जल से शुद्ध होता है और मूत्र आदि से अशुद्ध। वचन से शुद्धि अशुद्धि जैसे किसी वस्तु में यह संदेह हो कि वह शुद्ध है या अशुद्ध, और ब्राह्मण वचन से कहा जाए शुद्ध है तो यह शुद्ध और अशुद्ध कहा जाए तो अशुद्ध है। जल छिड़कने से फूल आदि की शुद्धि होती है और सूंघने से अशुद्धि होती है। जल से शुद्धि अशुद्धि जानी जाती है, अर्थात नए जल की 10 दिन में शुद्धि, वर्षा ऋतु के नए जल की 3 दिन में शुद्धि, और रात भर रह गए बासी अन्न अशुद्ध होता है। कम बेसी होने की अशुद्धि इस प्रकार मानते हैं, जैसे तालाब, पोखर आदि का जल चांडाल आदि के छूने पर भी शुद्ध, और घड़े लोटे आदि का जल अशुद्ध है। सूर्य चंद्रमा आदि के सूतक अन्य शक्तिमानों का अपवित्र का भेद जानना गया है। अब ज्ञान से सुनो। यदि पुत्र जन्म आदि का अशौच उस दिन बाद सुन पड़े तो पवित्र, और 10 दिन के भीतर अपवित्र। हे उद्धव, क्रूर स्वभाव के पुरुष यज्ञ में पशु हिंसा करते हैं। इससे देव, पितर, भूत का पूजन करते हैं। स्वप्न की तरह नाशवान और केवल कानों को ही भला लगने वाली इस लोक और परलोक की कामनाओं का मन से संकल्प करके पास की सारी संपत्ति खर्च करते हैं। इनका धन खर्च करना वैसा ही जैसे व्यापार समुद्र लागने पर बहुत सा धन मिलेगा, इस इरादे से गांठ का धन खर्च कर डालते हैं और इधर उधर दोनों तरफ से जाते हैं। वैसे ही वे पुरुष भी इस लोक और परलोक दोनों लोक में सुख को बैठते हैं। जो जैसे स्वभाव के होंगे वैसे ही स्वभाव वाले देवताओं की पूजा भी करते हैं और मुझे भूल जाते हैं। वे देवता यद्यपि मेरे ही अंशों से उत्पन्न हैं, फिर भी भेद बुद्धि से हुई उनकी उपासना मुझे पसंद नहीं। स्वर्ग का सुख लूटेंगे ऐसी कामना करके उसी सुख की चर्चा किया करते हैं। मेरी चर्चा उन्हें भाती नहीं है। ऐसे पुरुष सदा संसार में पड़े रहते हैं। वेद की आत्मा को ब्रह्म रूप ही मानते हैं। वे वेद और उनसे उनके ऋषि अपना अर्थ गुप्त ही रखते हैं और उनका यह गुप्त रखना मुझे पसंद है। वेद का अर्थ बड़ा गूढ़ है, उसका समझना कठिन है, सब मनुष्य नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।